हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक क्लासेस में। और आज हम लोग लेकर के आए हैं लेक्चर, कह सकते हैं कि वीडियो नंबर ये हमारा तीसरा है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो गाइज अभी तक हमारे 2 वीडियो आ चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के पर्सपेक्टिव से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो आप लोग के लिए ये बिल्कुल फ़ायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए गाइस हम लोग शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिग्नल फ्रॉम फुली डेवलप्ड fetus and placenta ultimately leads to parturition which require the release of। तो पूछा जा रहा है कि वो कौन सा चीज़ है। देखिए, अभी थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं। सिग्नल ऑफ फुली डेवलप्ड fetus एंड प्लेसेंटा अल्टीमेटली लीड्स टू पार्चुरेशन, जिसके कारण पार्चुरेशन हो, विच रिक्वायर द रिलीज ऑफ। तो क्या होना चाहिए, ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत है, ठीक है, मैटरनल पिट्यूटरी से। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का ही काम होता है क्या कराना, पार्चुरेशन कराने का काम ऑक्सीटोसिन का ही होता है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्लियर है। नेक्स्ट, हिस्टेरेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ। ये हमारा हिस्टेरेक्टोमी एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सीधे सीधे यूटेरस को क्या कर देते हैं, निकलवा देते हैं सर्जिकल मेथड से। नेक्स्ट, चेंज इन GnRH pulse frequency in females is controlled by circulating level of। क्या दे रहा है, चेंज इन GnRH pulse frequency in females द कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ। तो इसका हमारा होगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज practically feasible only if। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली। तो देखिए क्या दे रहा है, सबसे पहला हमारा ऑप्शन है, द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन ऑफ कैरविक्स। तो कैरविक्स पे तो बिल्कुल नहीं, तो फेलोपियन ट्यूब पे होता है। द स्पर्म एंड ट्रांसफर, ये 48 आवर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इन वजाइना जस्ट आफ्टर रिलीज ऑफ द ओवम ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 में क्या दिया है, द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन ऑफ द फिलोपियन ट्यूब। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द पार्ट ऑफ द फिलोपियन ट्यूब क्लोज्ड टू द ओवरी इज। तो हम अच्छे से जानते हैं कि अगर ये हमारा इधर अगर ये हमारा ओवरी है तो ये इसके पास वाला एरिया, यहाँ पे हमारा एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन होगा जहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये इसको हम कहते हैं इनफंडीबुलम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इन सम इफ फॉर सम रीजन द वास इफ्रेंसिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड। क्या ब्लॉक हो रहा है, वास इफ्रेंटिया सिस्टम ब्लॉक्ड, द गैमेट विल नॉट ट्रांसफर फ्रॉम। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, टेस्टिस से रेटर टेस्टिस, फिर उसके बाद कहाँ पे, वास इफ्रेंटिया, फिर उसके बाद कहाँ पे जाएगा, वास इफ्रेंटिया से होते हुए कहाँ पे, इपिडिडैमिस। तो हमको क्या दिख रहा है, टेस्टिस से इपिडिडैमिस। नेक्स्ट, द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल इज।
तो ऐसा कौन सा ट्रैक है, तो हम अच्छे से जानते हैं, दैट इज़ आवर यूरेथ्रा, जहाँ से क्या होना है, सीमेन भी आता है और साथ ही साथ वहाँ से यूरिन भी आ रहा है, तो यूरेथ्रा हो गया ऑप्शन। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। तो ऐसा कौन सा सेल है यहाँ पे, ठीक है, जो कि गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे नॉर्मली डिप्लॉयड होगा। तो यहाँ पे हमारा सेकेंडरी पोलर बॉडी तो नहीं होता, प्राइमरी पोलर बॉडी भी नहीं, स्पर्मेटिड भी नहीं, स्पर्मेटोगोनिया। नेक्स्ट, द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, द पर्पस सेवरल इज फॉर। तो हम जानते हैं ये क्यों होता है, ताकि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर हो। लेस टेम्परेचर के लिए क्या होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम के अंदर हमारा क्या होता है, ठीक है। तो मेंटेन द, पहला ऑप्शन है। आगे, द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन ट्रिगर द रिलीज ऑफ। तो हम सीधे सीधे जानते हैं, अभी अभी बात हुआ था, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, 2 बार क्वेश्चन लिखा गया। वास इफ्रेंटिया, लेकिन दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा गया। वास इफ्रेंटिया आर द डक्टलेस लीडिंग फ्रॉम, वास इफ्रेंटिया आर द डक्टलेस लीडिंग फ्रॉम, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, रेटर टेस्टिस से। वास डिफरेंस, वास इफ्रेंटिया है, वास डिफरेंस टू वास डिफरेंसेस। नेक्स्ट, द लीडिंग सेल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर सेक्रेटरी सोर्स ऑफ, अच्छे से जानते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है, एंड्रोजन्स, ये एनसीईआरटी की लाइनिंग है। अगेन, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, तो हम जानते हैं सर्टोली सेल्स हमको कहाँ पे मिलती हैं, सर्टोली सेल्स हमको मिलती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ऐसे ये हमारे सर्टोली सेल्स होते हैं यहाँ पे, और इधर हमारे ऐसे जर्म सेल्स होते हैं, और इसके ऊपर स्पर्मेटिड्स ऐसे लग करके न्यूट्रिशन लेते हैं, ये हमको पता है अच्छे से। तो कहाँ पे, पहली चीज़ तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होगा, और दूसरा न्यूट्रिशन का काम कर रहा होगा। देखते हैं ऑप्शन, ओवरीज और सेक्रेटेड प्रोजेस्टेरॉन, इससे कोई मतलब नहीं है, एंड्रोजन कॉर्टेक्स यहाँ भी नहीं है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। नेक्स्ट, कैपेसिटेशन रिफर्स टू चेंज इन द, कैपेसिटेशन रिफर्स टू, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमाया गया है, तो स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सॉरी बिफोर फर्टिलाइजेशन, sperm before fertilization. Next, the first movement of the fetus and appearance of the hair of the head, तो हम जानते हैं फर्स्ट मोमेंट हमारा 5th मंथ में होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन, मतलब कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट आपको दिया गया है जो कि पार्चुरेशन के टाइम पे इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो हमको दिख रहा है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये तो बहुत ज़रूरी है, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, इसका कोई खासा ज़रूरत नहीं होता, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की रेशियो की ज़रूरत होती है, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स इसकी भी ज़रूरत होती है, तो हमको दिख रहा है बी, सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा, कौन सा ऑप्शन है, बोथ प्लेसेंटा एंड एज वेल एज फुली डेवलप फीटस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोरूला इन ह्यूमंस इज करेक्ट। देखिए मोरूला क्या है, हमने बता रखा है, मोरूला क्या है, मोरूला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद बनता है, जब डिफरेंशिएशन होने लगता है तो उस टाइम पे, सेल डिवीज़न के टाइम पे
मरूला बनता है। तो इसका कंडीशन ये है कि देखिए, अगर यहाँ मरूला है, बहुत सारे सेल होंगे इसके अंदर, सिंपल सी बात है। तो अभी इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो होता है, या कह सकते हैं कि डीएनए जो होता है, डीएनए कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म जो होंगे वो इक्वली कंटेंट होंगे। ये एक सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन देखते हैं, इट हैज़ ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एंड एज अनक्लीवेज जाइगोट बट मोर देन, यही ऑप्शन ठीक है। अगेन, अबाउट विच डे इन नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुएशन साइकिल डज रैपिड सेक्रेशन ऑफ एलएच पॉपुलेशन। तो ये हम जानते हैं 14th डे ऑफ ओव्यूलेशन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। LH and FH decreases gradually during the follicular phase। इनकरेक्ट दिखाना है, इनकरेक्ट, पहला इनकरेक्ट दिख रहा है कि LH और FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग, ये तो इंक्रीज होते हैं। तो सबसे पहला, अगेन ये क्या दिखा है, द LH ट्रिगर्स सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजियम फ्रॉम लेडिक सेल, ये तो सही है हमारा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। अगेन, FSH स्टिमुलेट द स्टोली सेल्स विद द हेल्प ऑफ, ये भी सही है। LH ट्रिगर द ओव्यूलेशन, ठीक है, ये भी सही। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन एन एंट्रल फॉलिकल इज एस सेलुलर। एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी की लाइन, एस सेलुलर जोना पेलुसिडा। नेक्स्ट, कैपेसिटेशन अकर्स इन, कैपेसिटेशन अकर्स इन, फिर से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, डायरेक्ट क्वेश्चन। इन ह्यूमन फीमेल meiosis second is not completed until, direct question, fertilization. Again, menstruation flow occurs due to lack of progesterone. नेक्स्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कार्पस ल्यूटेनम बनता है तभी प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, और तभी उसके बाद क्या होता है हमारा यहाँ पे इंडोमेट्रियम वॉल क्या होती है, मेंटेन रहती है, और मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो, या सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर नेक्स्ट ओव्यूलेशन नहीं हुआ, हाँ, तो हमारा क्या होता है, वहाँ पे कार्पस ल्यूटेनम बना रहता है, तो वहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूस बनता रहता है, तो मेंस्ट्रुएशन फ्लो नहीं होता है। प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन क्या है, हम जानते हैं। प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन है कि ये इंडोमेट्रियम के वॉल को, टू मेंटेन द इंडोमेट्रियम वॉल, मेंटेन करेगा इसको, टू मेंटेन द इंडोमेट्रियम वॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी इन नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। तो करेक्ट हमको निकालना है यहाँ से, करेक्ट ऑप्शन, पहली बात तो छाटना है, डिस्क्राइबिंग द गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी इन नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी दिखानी, बतानी है। तो हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, है ठीक ठाक लग रहा है। अगेन, हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH फैसिलिटेट इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, ये भी ठीक ठाक है। अगेन, हाई लेवल ऑफ HCG स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन द अमाउंट ऑफ टोटल गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी वाज एसेस्ड, मतलब कम हो जाना, द रिजल्ट एक्सपेक्टेड एस, एसेस्ड का मतलब होता है कम हो जाना। तो गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी क्या होगी, मतलब कि FSH और LH का एसेस्ड, द रिजल्टेंट हाई लेवल ऑफ सर्कुलेशन ऑफ FSH एंड LH इन द यूटेरस टू स्टिमुलेट इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो, हाई लेवल ऑफ सर्कुलेशन, पहला ऑप्शन सही दिख रहा है। ओह, पूरा ऑप्शन पढ़ना चाहिए था, जल्दीबाजी हो गई। देखते हैं, हाई लेवल ऑफ सर्कुलेशन ऑफ FSH एंड LH इन द यूटेरस इज स्टिमुलेट, हो
नहीं, ठीक है। हाई लेवल ऑफ सर्कुलेशन ऑफ HCG ऑफ स्टिमुलेट द इंडोमेट्रियम थिकनिंग, ये तो प्रोजेस्टेरॉन का काम है। अगेन हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH इन यूटेरस टू स्टिमुलेट इंडोमेट्रियम थिकनिंग, ये फिर से प्रोजेस्टेरॉन का काम है। हाई लेवल ऑफ सर्कुलेशन ऑफ HCG टू स्टिमुलेट द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसिस, ये सही था। चलिए, मिस्टेक जल्दीबाजी में। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो हम जानते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, पहले बना लेते हैं फिर मैच करते हैं। सबसे पहले हमारा बनता है स्पर्मेटोगोनिया, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया। अगेन स्पर्मेटोगोनिया के बाद स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटोसाइट्स के बाद हमारा बनता है स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स के बाद बनते हैं स्पर्मेटोजुआ, ठीक है। मैच करते हैं, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, फिर उसके बाद स्पर्मेटोसाइट्स, पहला ऑप्शन गलत। स्पर्मेटोसाइट, फिर उसके बाद स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजुआ, ये सही है, ये सारे गलत है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द सेक्रेटरी फेज इन द ह्यूमन menstruation cycle is also called luteal phase, about 13 days. Next, in our society women are blamed for producing female children, choose the correct option for sex determination in human। तो ड्यू टू सम डिफेक्ट, लाइक बिल्कुल डिफेक्ट की बात नहीं है, ड्यू टू जेनेटिक मेकअप ऑफ पार्टिकुलर स्पर्म विच फर्टिलाइज द एग, ठीक है। ड्यू टू जेनेटिक मेकअप नहीं, ड्यू टू सम डिफेक्ट इन वुमेन नहीं, तो बी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इनहिबिन, इनहिबिन का करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? इट प्रोड्यूस्ड बाय ग्रैन्युलोसा सेल इन ओवरी एंड इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ LH। इट प्रोड्यूस्ड बाय ग्रैन्युलोसा सेल इन ओवरी इनहिबिट सेक्रेशन ऑफ FSH। पहले भी बता रखा है कि ये क्या करेगा, इनहिबिन का काम है FSH के सेक्रेशन को कम करना, डिक्रीज करना, इनहिबिट करना। नेक्स्ट, एक टॉपिक प्रेगनेंसी आर रेफर टू एस, NCERT की लाइनिंग है, इम्प्लांटेशन अकर्स एनीवेयर एक्सेप्ट यूटेरस। तो ऑप्शन देखते हैं, इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो, हार्मोनल इम्बैलेंस से कोई मतलब नहीं है, प्रेगनेंसीज विद जेनेटिक एबनॉर्मलिटी कोई मतलब नहीं है, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट ऑफ अदर देन यूटेरस, ऑप्शन डी। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन आफ्टर मेनी स्पर्म्स रीच क्लोजर टू ओवा, जब बहुत सारे स्पर्म ओवा के क्लोजर में पहुंच जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट में? तो सेक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प्स इन वन स्पर्म टू इंटर साइटोप्लाज्म ऑफ वन स्पर्म, केवल एक, टू इंटर साइटोप्लाज्म थ्रू जोना पेलुसिडा, ठीक लग रहा है। ऑल स्पर्म एक्सेप्ट द वन नियर्स टू ओवा लूज देयर टेल, ऐसा कुछ नहीं होता। सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा ट्रैप, ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना रेडिएटा का कोई फंक्शन नहीं है। ओनली टू स्पर्म्स नियर द, टू की बात कोई नहीं होती, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट टू विजिबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म। विजिबिलिटी गलत हमको देखना है, स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स गलत, तो क्या स्पर्म इज विजिबल अबाउट 22 आवर, दैट इज 47 या 42 43 आवर तक क्या होता है विजिबल होता है। सर्वाइविंग डिपेंड अपॉन द HP ऑफ, चलो ठीक है सही है। विजिबिलिटी ऑफ द स्पर्म डिटरमाइनिंग द मोटिलिटी, ठीक है। स्पर्म मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन थिक सस्पेंशन, ठीक है, तो हमारा गलत ऑप्शन तो यही है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट,
Acrosomes are conical pointed structure used to pinching and penetrating the egg, resulting in fertilization. The sperm lysis of the acrosome involves egg involves fertilization. The sperm lysing acrosome dissolved. The egg involves fertilization. भी ठीक लग रहा है. Next, which of the following is not the function of placenta? Which of the following is not the function of placenta? Placenta का function क्या नहीं है? Not the function of placenta. Facilitate removal of carbon dioxide waste product, ये तो है ही. Secretion of oxytocin during parturition, ये नहीं है. Facilitate support secretion estrogen ऑक्सीजन, ये भी है. एस्ट्रोजन भी निकालता है लेकिन ऑक्सीटोसिन नहीं करता. नेक्स्ट, द सेकेंड मैच्यूरेशन डिवीजन ऑफ द मैमेलियन ओवल अकर्स. याद रखो, सेकेंड क्या पूछा है? सेकेंड मैच्यूरेशन डिवीजन यानी सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कब होगा ये पूछ रहा है. तो पहला है शॉर्टली आफ्टर ओव्यूलेशन बिफोर द ओवम, नहीं. until the ovum has been penetrate the sperm, ठीक है. until the nucleus, गलत है. न्यूक्लियस से फ्यूज से कोई मतलब नहीं होता. in the ग्राफियन फॉलिकल फर्स्ट, नहीं. ऑप्शन बी हमारा ठीक है. which of the following events is not associated with ovulation in human female? ऐसा कौन सा है जो कि नहीं हो रहा? तो हम लोग देख रहे हैं रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट हो रहा है, एलएच सर्ज भी हो रहा है, डिक्रीज इन इंट्राडियोल, ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा. फुली डेवलप ग्राफियन फॉलिकल्स ये भी हमको मिल रहे हैं, तो ये नहीं हो रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. सेवरल हार्मोन्स लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय. एनसीईआरटी की लाइनिंग है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. प्लेसेंटा, एनसीईआरटी की लाइनिंग है ये. नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कार्पस ल्यूटेनम इज टू प्रोड्यूस्ड, सभी जानते हैं, प्रोजेस्टेरोन. नेक्स्ट, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन फीमेल इज रिच इन. सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम. याद कर लो, ये क्वेश्चन याद कर लो. ह्यूमन बॉडी में अगर कहीं भी फ्रुक्टोज मिलता है तो दैट इज स्पर्म. पूरे ह्यूमन बॉडी में और कहीं भी फ्रुक्टोज नहीं मिलता, केवल और केवल स्पर्म को छोड़ करके, और बाकी यहाँ पे Ca++ आयन होता है, कैल्शियम. हो गया खत्म क्वेश्चन. दो क्वेश्चन गलत हुए. चलो ठीक है गाइस. तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. चलिए, वेरी गुड, और पढ़ाई करते रहिए.